हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद चमोली। सो इट्स डे 4। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया और उत्तराखंड का दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे ताकि उत्तराखंड का छूट ना जाए हमारा लास्ट मोमेंट पे। लेकिन मैंने पहले सोचा था हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, लेकिन जब मैंने प्री पास्ट ईयर पेपर ट्रेंड्स देखा तो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली उत्तराखंड के 24 to 32 क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट ईयर्स में ये देखा गया 8 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन पे पेज नंबर 44 पे देखेंगे तो वहां पे कंप्लीट सिलेबस है। तो आप जैसे हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री में जो सिलेबस में लिखा है दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड एंशिएंट टाइम्स ऑफ उत्तराखंड। तो आज मैंने इसी का जो ये फर्स्ट चीज लिखी है ना सिलेबस में, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो मेरा आज का सेशन इसी पे रहेगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है या फिर आपको मोटिवेट करती हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जैसे कि मेरी वीडियोस अगर आपको मोटिवेट कर रही हैं तो आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता क्या है। ठीक है, इट्स अ स्टोन एज, मतलब जिसके बारे में हमको ऐसे कहीं सोर्सेज में कुछ लिटरेचर में लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन हम वहाँ के टूल्स वगैरह, टूल्स, केव्स और पेंटिंग्स को देख के बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होता रहा होगा। ठीक है, तो स्टोन एज वो वाला टाइम है आपका जब लोग हंटर एंड गैदरर्स थे और स्टोन्स को कट करके मतलब हंटिंग करते थे। हंटर एंड गैदरर्स थे क्योंकि। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज में मतलब देखो, अब स्टोन एज में ना 3 पार्ट्स होते हैं। पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन। ठीक है, पैलियो मतलब पहले, पैलियो, मीजोलिथिक मतलब बीच में। ठीक है, नियोलिथिक मतलब जो स्टोन एज में सबसे नया था। तो उत्तराखंड पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट और इकलौती इम्पोर्टेंट चीज है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड किया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये आते हैं कि जो जैसे एजेस है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, इनके जो एविडेंसेस हैं वो कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैं अपने चैनल पे ये नोट शेयर कर दूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, अभी बस आप सुन लीजिए या फिर जब आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बस आप सुन लीजिए, अभी कुछ नोट डाउन मत करो क्योंकि मैं अपने नोट्स ऑलरेडी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंसेस है वो हमको नियर कालसी रिवर मिलता है। ये कालसी नदी देहरादून के पास में है। ठीक है, या फिर वेस्ट रामगंगा वैली इन अल्मोड़ा में मिलते हैं, खुतानी नाला नैनीताल में। ठीक है, इन 3 जगह पे मिलता है। कहाँ कहाँ पे? नियर कालसी इन देहरादून, वेस्ट रामगंगा वैली इन अल्मोड़ा एंड खुतानी नाला इन नैनीताल। ठीक है, अब ये था लोअर का। ठीक है, पैलियोलिथिक में लोअर की देखी हमने। अब हम देखेंगे मिडिल का। मिडिल में जनरली जो इनके एविडेंसेस है वो मिलता है हमको नियर श्रीनगर, और मैं भी श्रीनगर से हूँ। तीसरा, अपर पैलियोलिथिक एज में अगर हम देखें तो अभी तक नॉट येट फाउंड इन उत्तराखंड। ठीक है, अभी तक उत्तराखंड में इसके कोई एविडेंसेस नहीं पाए गए हैं। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अब जो पैलियोलिथिक एज में जो लोग जो होते थे ना, वो कहाँ पे? रॉक शेल्टर्स या फिर केव्स में रहते थे। ठीक है, तो जनरली ना जो ये लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे। तो शायद ना ये अपना टाइम पास करने के लिए या फिर वट एवर इट इज, वी डोंट नो द एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, तो ना पेंटिंग्स बनाते थे जहां पे भी रहते थे। तो उनको हम बोलते हैं रॉक पेंटिंग्स, लेकिन इसको बोलते क्या है, जो क्वेश्चन पेपर में आपको देख सकते हैं, उद्यार के नाम से जानते हैं, UDYAR। ठीक है, तो ना अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, केव्स के बारे में और ये रॉक पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, मैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, जनरली जो ये केव्स है ना जहाँ पे ये पैलियोलिथिक एज में लोग रहते थे, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अल्मोड़ा इज इन कुमाऊं रीजन, चमोली इज इन गढ़वाल रीजन।
ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था ये? ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर हुआ था लाखू दियार में। लाखू दियार, लाखू उदियार, उदियार का मतलब मैंने अभी बताया, रॉक पेंटिंग। तो ये लाखू दियार कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन ये भी आता है लाखू दियार कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा में है। ऑन सुयाल, सुयाल नदी के पास, ठीक है, सुयाल एक नदी है, सुयाल नदी के पास लाखू दियार जो कि अल्मोड़ा में है, वहां पे किसने ढूंढे थे? डॉक्टर एमपी जोशी, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर एमपी जोशी ने 1968 में लाखू दियार की खोज की थी। दूसरा कि जो ये लोग थे ना, ये नेचुरल कलर्स को यूज करते थे, जैसे व्हाइट, गेरू, पिंक एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये जो लोग थे, ये कम्युनिटी, हमको उनकी पेंटिंग्स को देख के पता लगा है कि ये कम्युनिटी डांस वगैरह करते थे, हंटर गैदरर्स थे, और इन्होंने अपनी पेंटिंग में अपनी डेली लाइफ को ही बताया और कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी बताए हैं, ठीक है। कुछ डिफाइंड पैटर्न, जैसे इन्होंने ऐसे 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 करके कुछ बनाया है, अपने मेरे नोट्स में आपको दिख जाएगा। और अब हमको ये केव्स बाकी कौन कौन सी जगह पे दिखती हैं, तो आपको बस नाम ध्यान रखना है। फड़कानौली, फलसीमा, कालामती, मल्ला पनाली, ठीक है। और ये जितनी भी रीजन्स का नाम मैंने बोला, ये सारे रीजन्स विद इन 15 किलोमीटर्स है दीना पानी कलमतिया से। अब दूसरा इम्पोर्टेंट, अभी हमने क्या देखा, सबसे इम्पोर्टेंट केव क्या थी हमारी, जो 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी ने फाइंड की थी, वो केव का नाम क्या था? लाखू दियार, जो कहाँ पे थी? अल्मोड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? सुयाल नदी के पास। दूसरी इंपॉर्टेंट केव जो उत्तराखंड में है और जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज गोरखिया उदियार, ठीक है। गोरखिया उदियार जो है, ये डुंगरी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको डिस्कवर किया था किसने? राकेश भट्ट जी ने। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, वी डोंट नो ऐसा है या नहीं है, मतलब जिसने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग में भी ऐसा हो, ठीक है। तो इसको जनरल जो गोरखिया उदियार है ऐसे बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो पेंटिंग्स है वो है उत्तराखंड की, और इसमें ह्यूमंस को ना त्रिशूल फॉर्म में बनाया है, जैसे बचपन में हम नहीं बनाते थे ऐसे 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 वाले डायग्राम्स, देखो ऐसे वाले टाइप के, तो इस पेंटिंग में ना इंसानों को इस तरीके से दिखाया गया है, एंड गोट्स की पेंटिंग देखी गई है इसमें, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये पैलियोलिथिक एज का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ये मेंशन किया गया है। पुरोला एक जगह है उत्तराखंड में, यहाँ पे हमको शंख लिपि मिली, शेल स्क्रिप्ट, मतलब शंख के फॉर्म में ना शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। तो जनरली प्रोबेबली ये गुप्ता एज का है, क्योंकि गुप्ता एज में ही हमको ऐसे शेल स्क्रिप्ट देखी गई थी, जिसको अभी तक हम ऐसे वो नहीं कर पाए, डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। पर आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए शंख लिपि या फिर शेल स्क्रिप्ट कहाँ देखी जाती है, तो दैट इज इन पुरोला रीजन, ठीक है। अभी रिसेंटली बेरीनाग उत्तराखंड में 2024 जनवरी में हमको क्या दिखा, ऐसे ही कुछ रॉक पेंटिंग्स दिखी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली रॉक पेंटिंग्स कहाँ देखी गई, तो बेरीनाग रीजन ऑफ पिथौरागढ़। अब ये था हमारा कौन सा? स्टोन एज में हमने देखा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3 चीजें होती है, ठीक है। उसमें भी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओनली पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमने देखा अब लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, वहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स के नाम याद किए। फिर हमने देखा रॉक पेंटिंग्स हम उदियार नाम से भी जानते हैं। 2 इंपॉर्टेंट उदियार हमने देखे, एक कहाँ पे? लाखू उदियार विच इज इन अल्मोड़ा, दूसरा गोरखिया उदियार विच इज इन डुंगरी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। अब हम देखेंगे मेटल एज एंड मेगालिथ्स, ठीक है। अभी तक हमने देखा स्टोन एज, अब देखा मेटल, ठीक है। अब देखेंगे मेटल। जनरली क्वेश्चन आता है कि पहला मेटल जो उत्तराखंड में पाया गया था, उस मेटल का नाम क्या था? बच्चे टिक करके आते हैं आयरन, जो कि गलत आंसर है। पहला मेटल जो उत्तराखंड में पाया गया था, दैट इज कॉपर, ठीक है, हमको याद रखना है। कॉपर ह्यूमन फिगर्स हमको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखे मिले हैं, ठीक है। अब ह्यूमन फिगर्स का मतलब क्या है कि कॉपर को ह्यूमन शेप में ऐसे काटा हुआ है, ठीक है। मैंने मेरे नोट्स में आपको दिखाती हूँ, ऐसा कुछ, मतलब कॉपर कुछ इस फॉर्म में काटा हुआ है, तो हमको कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले हैं अल्मोड़ा से, ठीक है। बड़कोट में हमको 8 कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले, नैनी पाताल में हमको 8 कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले, ठीक है। तो अब मेगालिथ्स, ठीक है, मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। मेटल एज या मेटल एज एंड मेगालिथ्स है इस टॉपिक का नाम। तो हमने देखा मेटल सबसे पुराना कॉपर था, ह्यूमन शेप में हमको बड़कोट और नैनी पाताल में मिले।
अब मेगालिथ्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर को कैसे काटा गया, तो हमको मेगालिथ्स ना उत्तराखंड में किस फॉर्म से मिलते हैं, कप मार्क्स, मतलब पत्थरों में, पत्थर को गड्ढे के फॉर्म में काट दिया, होल्स, पॉटरी, ठीक है, पत्थर से पॉटरी, बरियल, बरियल मतलब जो दफनाते हैं, एंड मैनहेड्स, मैनहेड्स को हिंदी में वीर स्तंभ भी बोलते हैं। मैं आप ना एक बार गूगल कर लेना कि मैनहेड्स होते क्या हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम टीवी में नहीं देखते जब क्रिश्चियंस लोग दफना देते हैं तो उसके ऊपर ऐसे कुछ एक सिंगल स्टोन का कुछ बना देते हैं कि इनकी याद में, ठीक है, तो सिंगल स्टोन जो वर्टिकली ऐसे अलाइंड होता है उसको हम बोलते हैं मैनहेड्स, ठीक है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे मैनहेड, जब हम अपने गाँव वाँव भी जाते हैं तो हम देखते हैं ना कुछ पत्थर का बना हुआ होता है बीच बीच में, तो दैट आर मैनहेड्स। आप एक बार गूगल कर देना, आपको समझ आ जाएगा, आई होप, मतलब मेरे को पता है कि आप सबने देखे होंगे मैनहेड्स अपने गाँव में एटलीस्ट, ठीक है। कप मार्क्स, अब देखो कप मार्क्स मैंने बताया था वन ऑफ द मेगालिथिक फीचर है, तो कप मार्क्स हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, द्वाराहाट में, द्वाराहाट में चंद्रेश्वर टेम्पल के पास, ठीक है। नौला विलेज में हमने 73 कप मार्क्स पाए गए, मतलब पत्थरों को गड्ढे के फॉर्म में, ठीक है। नौगांव, जोयन, खैखान, जसकोट, देवीधुरा, गोपेश्वर, यहाँ पे हमको कप मार्क्स पाए गए हैं। अब बरियल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बरियल्स कहाँ देखे गए हैं, मोस्ट ऑफ द बरियल्स जो उत्तराखंड में हमको मिला है वो हमको मलारी में मिले हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी जगह मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है ना, जैसे हमको पता है एक बरियल मिला था मलारी चमोली में, जब हमने दफना के देखा ना, तो एक गोल्ड, मतलब एक इंसान को जब दफनाया होगा ना तो उसके मुंह पे सोने का मुकुट लगाया हुआ था, तो इसीलिए मलारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, गोल्डन मास्क पाया गया है, मलारी गोल्डन मास्क, तो हमें वहां से पता लगा था कि इस टाइम पे मे बी बरियल प्रैक्टिस फॉलो होगी। मैनहेड्स जो मैंने बताया आपको, मैनहेड्स होते क्या, आप एक बारी गूगल करके इमेज पे देख लेना, जो अक्रॉस उत्तराखंड हमको पाए गए हैं, और इसको हिंदी में वीर स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम, ये हमारा प्री हिस्टोरिक का पार्ट पूरा हो गया है। अब दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में ना हमें थोड़े थोड़े सोर्सेज मिलने लग जाते हैं। प्री हिस्ट्री में तो हमने स्टोन्स, पेंटिंग्स को देख के ही बताया कि ऐसा था, ऐसा रहा होगा, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में ना हमको जनरली लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो जनरली मेनली ये जो सोर्सेज होते हैं प्रोटो हिस्ट्री के, दे आर द रिलीजियस सोर्सेज, ठीक है। जैसे वेदास में गढ़वाल रीजन का वर्णन है, ठीक है। अब वेदास के ना 4 पार्ट्स होते हैं, संहिता, ब्रह्मनाज, अरण्यक एंड उपनिषद। उसमें ब्रह्मनाज वाला जो पार्ट है ना, उसमें बहुत सारी होली साइट्स का वर्णन है, जैसे कि बद्रीनाथ का, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है कि उस टाइम पे उत्तराखंड के बारे में क्या क्या लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में, तो ये प्रोटो हिस्ट्री है। अब स्कंद पुराण में जैसे केदारखंड और मानस खंड दोनों के बारे में बात की गई है, तो केदारखंड में बोला गया है कि केदारखंड जनरली ना गढ़वाल रीजन का वर्णन कर दिया, मानस खंड में कुमाऊं रीजन का, ऐसा समझ लो आप। तो केदारखंड में हरिद्वार से हिमालयाज तक, ठीक है, प्लेस फॉर तपस्या, देवप्रयाग, श्रीनगर, इन चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। मानस खंड में जैसे बोला है कि राम एंड फैमिली ने आके विजिट किया था, शिव ने तपस्या की थी, कार्तिकेय का जन्म यहाँ हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड को, महाभारत में उत्तराखंड का कहाँ कहाँ पे वर्णन है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे पांडवास जब वनवास में गए थे ना, तो उस टाइम पे ना जो उनके प्रीस्ट थे, धौमी जो थे वो पांडवास के प्रीस्ट थे, तो उन्होंने ना वन पर्व का वर्णन किया हुआ है कि उत्तराखंड में युधिष्ठिर को कहानी सुनाते हुए, ठीक है। गंगा द्वार और कनखल की बात हुई है, गंगा द्वार हरिद्वार में, कनखल, ठीक है। पिलग्रिमेज टू बद्रीनाथ धाम का वर्णन हुआ है, गढ़वाल को सुबहु विषया कहा गया है महाभारत में, हिमवत प्रदेश, ठीक है। ये सब जो थे वो उत्तर पूर्व किंगडम के अंडर थे। अब और ना गिफ्ट्स का वर्णन हुआ है कि राजसूय यज्ञ में ना उत्तराखंड से गिफ्ट्स जाते थे, जैसे गंगा जल, फूल, हर्ब्स, ठीक है, हनी, ये सब उत्तराखंड में फेमस है और उत्तराखंड इसके लिए जाना भी जाता है। तो ये सब गिफ्ट्स ना उत्तराखंड से जाते थे। और इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो महाभारत में मेंशन है, दैट इज 3 ट्राइब्स हैं, जागुड़, रामत एंड खासा ट्राइब्स, ठीक है। और इन्होंने नागाज का वर्णन भी किया है, नागाज जो हरिद्वार के अराउंड राज करते थे, कुनिंद, ठीक है, ये सेम सुबाहु
की थे, सुबाहु की जैसे। सुबाहुपुर इनकी राजधानी थी सुबाहुस की। सुबाहुपुर को कई जगह पे लिखा है कि श्रीनगर, मतलब जो सुबाहुपुर था आज वो श्रीनगर है, ठीक है। और बाणासुर, असुर बाण, या फिर ये बोला गया है ये एक राजा थे बाणासुर ना। तो जनरली जानते होंगे लोग जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के होंगे, ये नॉर्थ ऑफ मंदाकिनी में जो गुप्त काशी के पास एक विलेज है लमगोंडी में, वहां पे उनके किंगडम का वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में यही था, और ये टारगेट रहेगा कि 2 हफ्ते में हम पूरी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड खत्म कर दें। तो कल से मैं कोशिश करूंगी मैं 2 वीडियोस बनाऊं, एक हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की, एक ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की। अगर आपको मेरे लेक्चर्स किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।